ओके ठीक है, तो सेकेंड यूनिट स्टैटिक UML डायग्राम, इन विच वी विल बी mainly dealing with class diagrams, the attributes of the class diagram, the methods of the class diagram, then the relationship like association, aggregation, composition, generalization, specialization in various class blocks. Okay, so let us go to the first topic, that is the definition of class diagram, elaboration and domain model क्या होते हैं, हम इसके बारे में डील करेंगे. Just please wait a minute. हाँ सर. Okay, so at the end of the lecture or at the end of the unit, you will be going to know what are the basics and what are the benefits of class diagrams and what are the relationship between the class diagrams. Okay, so in software engineering, a class diagram in the unified modeling language is a type of static structure diagram that describes the structure of a system by showing the system's classes, their attributes, their operations, which are also known as methods, and the relationship among objects. Clear? मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का एक स्टैटिक डायग्राम है क्लास डायग्राम, और क्लास डायग्राम में क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट होता है एक क्लास ब्लॉक, और उस क्लास ब्लॉक को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले आएगा, सबसे ऊपर आएगा क्लास का नाम, उसके नीचे आएंगे क्लास के एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट मतलब कि डेटा डेटा टाइप्स, मतलब आप जो डेटा मेंबर्स आप जो लिख रहे हैं, मतलब डेटा मेंबर्स जो अपनी क्लासेस में रहेंगे वो, और उसके नीचे सबसे लास्ट ब्लॉक के जो लास्ट पार्ट में आएगा दैट इज मेथड्स, जो ऑपरेशन हम क्लास में यूज करेंगे, मतलब वेरियस फंक्शंस जो हम क्लास में यूज करेंगे. ठीक है, तो ये सब कुछ. और ऐसे एक सिंगल क्लास ब्लॉक नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे क्लास ब्लॉक्स रहेंगे एंड ऑल क्लासेस विल रिलेटेड टू ईच अदर. कंपलसरी नहीं है, मतलब जिस क्लास से रिलेशन रहेगा उन्हीं से वो रिलेटेड रहेंगे, बाकी हो सकता है 2 क्लासेस आपस में रिलेटेड नहीं हो. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लास डायग्राम? तो पहला पर्पस तो ये है क्लास डायग्राम का, दैट इट शोज द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफायर्स इन अ सिस्टम. मतलब एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे रिलेटेड है ये हमें क्लास डायग्राम से पता चलता है. फिर क्लास डायग्राम में हमको बेसिक नोटेशंस भी पता लगते हैं कि क्लास का नाम क्या है, फिर क्लास के एट्रीब्यूट्स का क्या नाम है, और क्लास की मेथड्स का क्या नाम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वो क्लास की जो मेथड है वो किस टाइप की है, वो पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, ये भी आपको क्लास डायग्राम से ही पता चल जाएगा. मैं जब से पढ़ा रही हूँ OOAD, एक क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट से पूछते हैं कि कोई भी क्लासेस जो है क्लास डायग्राम में उनकी जो मेथड्स है आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी है, पब्लिक है, प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है. तो ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा. ठीक है, देन हेल्पफुल फॉर डेवलपर्स एंड अदर टीम मेंबर्स टू, क्योंकि डेवलपर को पहले से ही पता लग जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस उसको बनानी है. एंड द लास्ट थिंग, business analyst can use class diagram to model system from business perspective also. एक business analyst को पता लग जाएगा कि कौन कौन सी सिस्टम, कौन कौन सी क्लासेस सिस्टम में आने वाली है, तो वो अपना मॉडल पहले से ही रेडी करके रख लेगा और उसको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का डेवलपमेंट होने वाला है सिस्टम का. ठीक है, सो अ UML क्लास डायग्राम इज मेड अप ऑफ 2 things, that is the classes and the relationship between classes. 2 important चीज जो क्लास डायग्राम में रहेगी, that is classes and relationship between those classes. Clear? Now जो मैं बात कर रही थी, this is the diagram for class block. कोई कुछ बोलना चाह रहा है? This is the diagram for class block. Please mute yourself. This is the diagram for class block. देखो क्लास ब्लॉक के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर सबसे ऊपर रहता है क्लास का नाम.
अभिषेक पाटीदार, मैं रिमूव कर दूंगी आपको। 20 रुपए एंट्री फीस रख लेता है। अभिषेक पाटीदार, म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ओके, सो सबसे पहले देखो, ये रेक्टेंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। वो 3 पार्ट कौन कौन से है? पहला पार्ट क्लास का नेम रहेगा, सेकेंड पार्ट जहां पर एट्रीब्यूट्स विथ डेटा टाइप, ठीक है। सपोज आपने ए एट्रीब्यूट लिया है तो ए लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और इंट लिखेंगे उसका डेटा टाइप। सपोज आपने कोई भी लिया है, एबीसी लिया है तो एबीसी लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे और कैर लिखेंगे, मतलब जो भी उसका जैसे आपने सपोज नेम एट्रीब्यूट लिया है तो नेम कॉलन और उसका कैरेक्टर टाइप, उसका रिटर्न कैर हो जाएगा। मतलब इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। और लास्ट ब्लॉक का जो लास्ट पार्ट होता है वो होती है मेथड्स। और मेथड्स हमेशा आपको पता है, मेथड वो होती है जिसके बीच में लास्ट में ब्रैकेट्स आते हैं। तो आपको इस तरह से सारी मेथड को डिफाइन करना है। ये क्लास ब्लॉक का एग्जाम्पल है, लेकिन जैसे न्यू ऑपरेशन लिखा है तो आपको न्यू ऑपरेशन के जो आगे है आपको लगाना है आइदर प्लस, माइनस और हैश। फिर बोल रही हूँ क्या लगाएंगे, या तो फिर प्लस, या तो फिर माइनस, या तो फिर हैश। यदि आपने माइनस लगाया है तो इसका मतलब ये होता है माइनस रिप्रेजेंट प्राइवेट, ठीक है। आपने यदि प्लस लगाया है तो इट रिप्रेजेंट पब्लिक, और यदि आपने हैश लगाया है तो इट रिप्रेजेंट मेथड, ओ सॉरी प्रोटेक्टेड। मतलब माइनस लगाया है इसका मतलब आपकी जो मेथड है वो पब्लिक प्राइवेट टाइप की है। यदि प्लस लगाया है मतलब आपकी जो मेथड है वो प्राइवेट टाइप की है, और यदि हैश लगाया है मतलब आपकी जो मेथड है वो प्रोटेक्टेड टाइप की। मतलब आपको क्लास डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि किस तरह की आप मेथड जो आपके सिस्टम में बनाने वाले हो, उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट लेने वाले हो और उस क्लास का नाम क्या रखने वाले हो, ठीक है। तो क्लास डायग्राम कंटेन्स 3 पार्ट्स, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास, जो आप कुछ भी रख सकते हो। और ऐसा बोलते हैं कि क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। एम आई राइट? Am I right? Yes, ma'am. Okay. Yes. Then second thing, that is the attribute of the class, a significant piece of data containing values that describes each instant of the class, also called field, variables and properties. वही जो मैंने आपको बोला कि वेरिएबल सॉरी डेटा टाइप के साथ साथ आपको उसके एट्रीब्यूट के नाम में लिखना। और एट्रीब्यूट कौन होते हैं? तो एट्रीब्यूट को आप फील्ड भी बोलते हो, आप एट्रीब्यूट को वैल्यू भी बोलते हो, आप एट्रीब्यूट को वेरिएबल्स भी बोलते हो। क्यों अलग अलग बोलते हैं? यदि आप डीबीएमएस की बात करते हो तो डीबीएमएस में हमेशा हम वैल्यू बोलते हैं, यस और नो? और C++ की टर्म में आप हमेशा वेरिएबल बोलते हो, और वेरिएबल का हमेशा क्या होता है? रिटर्न टाइप, जिसको आप डेटा टाइप्स बोलते हैं। क्लियर? ओके देन। एंड लास्ट ब्लॉक दैट इज द मेथड। हेलो, यस मैम। हेलो, हाँ बोलो बेटा। हेलो मैम, यार जो हम लोग ऑपरेटर यूज करेंगे एट्रीब्यूट्स के फ्रंट में करेंगे या मेथड के? नहीं, मेथड के फ्रंट में करेंगे बेटा। ओके। आप मेथड, आपको याद है जब भी हम क्लास के हेल्प से, जब भी हम C++ में क्लास की हेल्प से प्रोग्राम बनाते हैं तो आप हमेशा लिखते हो पहले पब्लिक कॉलन, फिर आप लिखते हो void get डेटा और void put डेटा। यू रिमेम्बर? यस मैम। या आप किसी जैसे आप कोई मेथड लिख रहे हो void get name, सपोज void get name आपने मेथड बनाया, आपने उसके आगे यदि प्राइवेट लिख दिया तो get name मतलब कौन सी प्राइवेट मेथड हो जाती है, यस और नो? ठीक है, एक बार अपन एग्जांपल भी ले लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मेथड्स क्या होती है? मेथड्स आर कॉल्ड एज ऑपरेशंस और फंक्शंस। और हमेशा याद रखेंगे एक पहचान होती है, मेथड की पहचान हमेशा होती है कि जब भी हम मेथड बनाते हैं तो आखिरी में उसके हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, यस और नो? यस मैम। यस, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छे से आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट है ये, कि मैंने क्लास मतलब आपकी कोडिंग ली थी पहले। एमटेक का मेरा प्रोजेक्ट है कि मैंने कोडिंग ली है और कोडिंग से क्लास डायग्राम को जनरेट किया है, कोडिंग से यूज केस डायग्राम को जनरेट किया है। रिवर्स इंजीनियरिंग तो मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट था और इसमें मेरा रिसर्च पेपर भी है, IEEE में अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। जर्नी फ्रॉम
डिजाइन टू कोड टू डिजाइन मेरा रिसर्च पेपर है, आप IEEE पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, इस पे मेरा पेपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आप क्या करने वाले हो कि जब भी मेथड होती है, मतलब जब भी ब्रैकेट्स लगे हुए रहते हैं, तो आप वहां से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेथड के पीछे भी ब्रैकेट लगे, मतलब वो मेथड ही है आपके क्लास की, ठीक है। और मेथड क्या करती है, इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई एनी बिहेवियरल फीचर ऑफ आवर क्लास, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी मेथड्स। अभी एग्जांपल दिया है एक जू सिस्टम का, इसमें ऊपर आपको ये बताया कि एनिमल है क्लास का नाम, उसमें जो एट्रीब्यूट्स है वो नेम, आईडी और एज है, ठीक है। हो सकता है किसी एनिमल को आईडी प्रोवाइड कर रखा है, जैसे रूथ एक यहाँ पर नेम दिया है, 304 उसका आईडी और उसकी एज है 114 ईयर्स, ओके। तो यहाँ पर नेम, आईडी, एज ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है, आपको नेम के बाद कॉलन लगाना है और कॉलन लगा के उसका कैर रिटर्न टाइप लिखना है, फिर आईडी है कॉलन लगाना है, फिर हो सकता है उसका इंट रिटर्न टाइप हो तो इंट लिखना है, वैसे एज है फिर कॉलन लगा के उसका इंट, ये इनकम्प्लीट डायग्राम माना जाएगा यदि आप उसको रिटर्न टाइप उसका मतलब डेटा टाइप नहीं मेंशन करोगे, तो ये कंपलसरी आपको मेंशन करना ही है, ठीक है। नीचे देखिए लिखा है नेम, आईडी, एज, और अभी जैसे आई थिंक अभिनव ने क्वेश्चन पूछा था, तो आपको एट्रीब्यूट में, जो एट्रीब्यूट में वहां पर भी आप लगा सकते हैं आपके ये सिंबल्स, ठीक है। लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है, जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं तो आप हमेशा एट्रीब्यूट पहले लिखते हो, उसके बाद जब आप क्लासेस करते हो तब आप जनरली ऐसा होता है कि आप, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे एट्रीब्यूट्स हमेशा पब्लिक होते हैं, ओके, कि थ्रू आउट दी प्रोग्रामिंग हम उसको यूज कर सकते हैं, और यदि हमको कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट करना पड़ता है तो हम उसको मेथड के पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। यदि कोई ऐसा स्पेशल एट्रीब्यूट है, मतलब सपोज ऊपर वाले जो डायग्राम में ऊपर नेम, आईडी, एज लिखा है, इसमें बाय डिफॉल्ट आप मान के चलते हो कि सारे एट्रीब्यूट पब्लिक है, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं लगा रखा है, यहाँ पर देखो प्लस का साइन भी है, मतलब सारे एट्रीब्यूट क्या है, पब्लिक है। लेकिन यदि आपको स्पेसिफाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस और प्लस से उसको कर सकते हो प्रोटेक्ट, मतलब जो भी सिंबल है उसके हेल्प से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर सेट नेम, सेट नेम एक आपने मेथड बनाई है और उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया, मतलब जो सेट नेम मेथड है वो किस टाइप की है, किस टाइप की है, प्राइवेट टाइप की है, ओके, यस और नो, हेलो, ओके। तो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर, मतलब ये वाले लेक्चर में सिर्फ इतना सही मैंने पार्ट लिया था, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, आई विल हैप्पी टू आंसर यू। Anybody having any kind of doubt? No? बहुत सिंपल है, क्लास डायग्राम इज द इजीएस्ट डायग्राम, सबसे सिंपल है क्लास डायग्राम, ओके। अरे रोहित बोल रहा है नहीं है, क्यों नहीं है, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई क्लास, क्यों नहीं है, बहुत सिंपल है क्लास डायग्राम, अभी मैं बनाना सिखाऊंगी तो बहुत आसानी से आ जाएगा, तो ठीक है, डोंट वरी। चलिए, सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन देयर इज नोटेशन ऑफ विजिबिलिटी फॉर एट्रीब्यूट्स, जैसे अभी मैंने बताया है ना कि आपको एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस जो है, बोथ एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशंस, उसके लिए एक विजिबिलिटी सिंबल हम यूज करते हैं। तो यूएमएल आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी, दैट इज पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड पैकेज। अपन ने पैकेज डायग्राम अभी पढ़े नहीं है इसलिए आपको शायद क्लियर नहीं होगा, पैकेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर अभी हमारा जब उसका टर्न आएगा तब बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अभी हमारा जो एम्फेसिस है वो सिर्फ पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पे, क्योंकि आपने सुने हुए भी, यूज किए हुए भी और आपको मालूम है इसके बारे में, ठीक है। तो अच्छा, कोई बता सकता है पैकेज यहाँ पर कौन सा पैकेज है? इट इज इन टर्म्स ऑफ जावा, ओके। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो प्रोग्राम है क्लास का वो C++ में ही बनाओगे, यदि आप जावा में बना रहे हो तो जावा में हम पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं। तो यदि आप कोई पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको टिल्ड सिंबल से बनाओगे, इस सिंबल का नाम होता है टिल्ड, जो सिंबल के आगे लिखा हो टिल्ड। तो पब्लिक के लिए प्लस, प्रोटेक्टेड के लिए हैश, प्राइवेट के लिए माइनस और पैकेज के लिए टिल्ड। और ये पैकेज C++ में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ जावा में एप्लीकेबल होगा, जहां पर आप पैकेजेस को
इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट और ऑपरेशन दोनों के पहले आप इसको लगा सकते हो, बट आप मोस्ट ऑफ द डायग्राम देखोगे तो आपको एट्रीब्यूट के पहले कहीं कहीं पर ही मिलेगा, पर ऑपरेशन के पहले तो कंपलसरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए, दिस इज द डायग्राम, जस्ट सी, टूल बार इज द नेम ऑफ द क्लास, ओके, टूल बार इज द नेम ऑफ द क्लास, देन करंट सिलेक्शन एंड टूल काउंट, ये दो डेटा टाइप हैं, और पिक आइटम, ऐड टूल, रिमूव टूल, गेट टूल, चेक ऑर्फन्स, कॉम्पैक्ट, ये सारी उस क्लास की क्या है, मेथड्स है, आई एम सॉरी, क्लियरली स्पेसिफाई है। पिक आइटम, ऐड टूल, रिमूव टूल, गेट टूल, इनके आगे प्लस लिखा हुआ है इसलिए ये पब्लिक टाइप के हैं। चेक ऑर्फन्स के आगे हैश लिखा है इसलिए प्रोटेक्टेड है, और कॉम्पैक्ट के आगे माइनस लिखा है इसलिए ये प्राइवेट है, और ऊपर जो हैश है दोनों, करंट सिलेक्शन और टूल काउंट हैश है, मतलब ये प्रोटेक्टेड है, ये भी क्लियरली मेंशन है आपको, ठीक है। नीचे और क्लियरली स्पेसिफाई है दैट प्लस डिनोट्स पब्लिक एट्रीब्यूट, पब्लिक एट्रीब्यूट का मतलब होता है इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर क्लास एज वेल, माइनस डिनोट प्राइवेट एट्रीब्यूट, it means that it can be only accessed with its own class, okay, और यदि उसको it's with its own class, then hash है तो आप खुद की क्लास में यूज कर सकते हो और उसकी जस्ट इमीडिएट डिराइव क्लास में उसको यूज कर सकते हो, और जो पैकेज है इट कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास एंड ऑल द क्लासेस व्हिच आर इनसाइड द पैकेज। आपको जब मैंने पैकेज का इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको मैंने बताया था कि पैकेजेस is one but it includes number of classes, मतलब क्लास डायग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो पैकेज डायग्राम होता है। सपोज 100 क्लास है आपकी, सपोज 100 क्लासेस है तो 100 क्लास का डायग्राम बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप क्या करते हो 10 क्लास जो सिमिलर टाइप की उसका एक पैकेज बना दोगे, तो ऐसे आपके 10 पैकेजेस बन जाएंगे, 10 पैकेज का डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत आसान होता है, तो उसको पैकेज डायग्राम बोलते हैं। वन पैकेज कंसिस्ट ऑफ 10 और मोर, मतलब कितनी भी क्लासेस उसमें 1 और मोर क्लासेस होती है, पर मैंने जो एग्जांपल दिया उस केस में एक पैकेज में 10 क्लास होगी तो 10 पैकेज में 100 क्लास होगी। तो पैकेज डायग्राम क्लास डायग्राम का ही अल्टरनेटिव है, बस आप उसको जब अप्लाई करेंगे जब नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? चलिए, तो प्लस माइनस हैश और टिल्ड क्लियर है आपको, चारों के बीच में डिफरेंस, यस और नो? मल्टीप्लिसिटी आपको कल की क्लास में बताऊंगी। आई एम स्टॉप शेयरिंग। ओके, सो एनी डाउट्स? पहले आई वांट लाइक टू गो टू द चैट्स। मैम आपका रिसर्च पेपर मेंबरशिप मांग रहा है, कोई बात नहीं, तुम लोग क्लास अटेंड कर रहे हो या मेरा रिसर्च पेपर अभी सर्च करोगे? तो मेरी राहुल मेरा लेक्चर सुन रहे थे या मेरा रिसर्च पेपर ढूंढने का काम कर रहे थे तुम? लेट मी